हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब क्लास 10th के सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, उस आविष्कारक ने जिसने अपना वादा पूरा किया, उस पाठ का अध्ययन करेंगे। और बोर्ड के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण पाठ है और इस पाठ में एडिसन के जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में बताया गया है। वह एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, उसका बचपन किस तरह से गुजरा, किस प्रकार उसने कष्ट झेले, कैसे कैसे प्रयोग किए, उन्हीं सब सारी चीज़ों से यह पाठ भरा हुआ है और उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो उसके बारे में अब हम पाठ को पढ़ते हैं। वी है व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट। व्हेन यू वांट टू रीड, जब आप चाहते हैं, टू रीड पढ़ना, एट नाइट रात में। तो जब आपको रात में पढ़ने की इच्छा होती है तो यू सिंपली प्रेस अ स्विच, आप बहुत ही आसानी से प्रेस अ स्विच, एक स्विच को जाकर दबाते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक लाइट गिव्स यू लाइट, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है गिव्स यू लाइट, वो आपको प्रकाश देने लगती है। अब उनका कहना है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, कि इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किसने किया था। क्या आपको पता है इलेक्ट्रिक बल्ब किसने बनाया था। ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन, तो थॉमस अल्वा एडिसन नाम का वह एक अमेरिकन था, यानी अमेरिका का निवासी था, जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाया हुआ था। अब दे रहा है कि इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में भी एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, एडिसन को प्रयोग करना बहुत ही अच्छा लगता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्न पूछने के शौकीन थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह कभी भी संतुष्ट तब तक नहीं होते थे जब तक ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उन्हें सही जवाब नहीं मिल जाता। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके जीवन की बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, और उनमें से यहाँ कुछ दी गई हैं। अब क्या उनके जीवन की घटनाएं हैं, क्या क्या कहानियां हैं, उसका कुछ अंश इसमें दिया गया है। अब पढ़ते हैं इसको। मेरा वन डे वेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन की घटना है कि जब छोटा एडिसन अपने विद्यालय में था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन अ स्टोरी अबाउट बर्ड्स, तो उस दिन जो अध्यापिका थी वह बच्चों को चिड़ियों से संबंधित कोई कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप, वह भी वहाँ पर था, उनके द्वारा कहे गए कहानियों को सुन रहा था। उसके मन में एक जिज्ञासा उपजी और वह जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न पूछना शुरू किया। तो दे रहा ही गॉट अप, वह उठा। एंड आस्क द टीचर, और अपनी अध्यापिका से पूछा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, कहा कि मैडम कि मनुष्य चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है, यानी वाई कांट मैन फ्लाई, मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता है, लाइक मने की तरह, अ बर्ड चिड़िया, यानी चिड़िया की तरह मनुष्य भी क्यों नहीं उड़ सकता है। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, तो उनकी अध्यापिका ने उत्तर दिया, मनुष्य इसीलिए नहीं उड़ सकता है, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय, वह छोटे से लड़के ने, थॉट फॉर अ मोमेंट, सोचा, फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए। एंड आस्क्ड हर अगेन, और पुनः उसने उनसे प्रश्न किया, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, उसने कहा लेकिन पतंगों के भी पंख नहीं होते हैं, एंड स्टिल, और फिर भी, वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, हम लोग उस पतंग को आसमान में उड़ाते हैं। तो अध्यापिका का जवाब यही था कि मनुष्य के पंख नहीं होते इसलिए नहीं उड़ता है। लेकिन थोड़ा देर तक वह सोचा, और थोड़ी देर सोचने के बाद दिमाग में आया कि हम लोग पतंग उड़ाते हैं और पतंग में कोई पंख नहीं होता है। फिर यही प्रश्न उनसे वह पूछ दिया। तो जैसे ही उन्होंने यह प्रश्न सुना तो और भी बच्चे जो क्लास के थे, दे रहा है कि ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, यानी कक्षा के जो अन्य बच्चे बैठे हुए थे, जो भी अन्य बच्चे थे, वह उस पर हंस दिए या उसके बात पे हंस दिए। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका को लगा कि बच्चे मेरे पर हंस रहे हैं, चाहे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था।
तो बच्चों के हंसने पर देयर टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, उस अध्यापिका ने अपने संतुलन को, अपना धैर्य खो दिया। शी थॉट, अध्यापिका ने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड, कि यह लड़का बिल्कुल मूर्ख है, एंड नॉटी, और उद्यमी है, शरारती है। एंड शी आस्क्ड हर पेरेंट्स, और उस अध्यापिका ने उसके माता पिता से कहा, टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, कि उस लड़के को विद्यालय से निकलवा लें। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता ने उसको घर तो रख लिया, बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट, कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि उनका जो बेटा है, लड़का है, वह मूर्ख नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years ओल्ड व्हेन दिस हैपेंड, एडिसन केवल 8 years ओल्ड, 8 वर्ष का था, व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटना घटी थी। उसकी आयु महज 8 वर्ष थी। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, उस छोटे से एडिसन ने अपने माँ में अपना सबसे अच्छा जो अध्यापक या अध्यापिका, अपने माँ को ही पाया, अपने माँ के अंदर पाया। कारण क्या था कि शी वाज पेशेंट एनफ, वह धैर्यशाली थी, एनफ, अत्यधिक, पर्याप्त, टू आंसर, उत्तर देने में, ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके सभी प्रश्नों का, क्योंकि इतना वह प्रश्न पूछता था, उन प्रश्नों को सुन करके वह उसके हर एक प्रश्न के उत्तर को देने में सक्षम थी, और यह उत्तर देने में बहुत वह धैर्य का परिचय करती थी, धैर्य दिखाती थी। इसलिए एडिसन ने अपनी माँ के अंदर ही अपना सबसे अच्छा अध्यापिका पाया। एंड विद हर हेल्प, और अपनी माँ की सहायता से, एंड गाइडेंस, और उन्हीं की देख रेख में, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने बहुत उन्नत किया। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स, करा ही यूज टू ऑब्जर्व मैंने देखना, करा कि वह देखा करता था, थिंग्स, वस्तुओं को या कार्यों को, वेरी क्लोजली मैंने होता है पास से, और ध्यानपूर्वक, यहाँ ध्यानपूर्वक से मतलब है। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह वस्तुओं को बहुत ही ध्यान से देखा करता था। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे प्रयोगों को किया करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उसके कुछ तो प्रयोग बिल्कुल मूर्खतापूर्ण होते थे, बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन अपने मूर्खतापूर्ण प्रयोग से भी वह बहुत सारी चीज़ों को सीखता था। अब मूर्खतापूर्ण चीज़ क्या थे कि प्रयोग करने के बाद अगर असफल हो जाता था तो उससे वह समझ में आ जाता था कि मेरे द्वारा जो भी सोचा गया कार्य था शायद वह गलत था, इसलिए वैसे प्रयोग वह जीवन में पुनः नहीं करता था। आगे देखते हैं कि वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, कह रहा है एक सुबह की घटना है कि वह कहीं बैठा हुआ था और ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, वह एक चिड़िया देख रहा था। यानी एक सुबह वह चिड़िया देख रहा था। इट फ्लीव डाउन टू द ग्राउंड, वह उड़ती हुई ज़मीन की ओर आई, ज़मीन पर आई। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक, और पिक्ड अप उसने उठा लिए, चुन लिए, अ फ्यू वर्म्स कुछ कीड़ों को, इन इट्स बीक अपने चोंच में, एंड फ्लीव अवे और वह उड़ गई। तो जब लड़के ने चिड़िया को ऊपर से नीचे उड़ कर के आते हुए देखा और उसको देखा कि कुछ चोंच में वह थी वार्म, कीड़ों को पकड़ करके फिर ऊपर उड़ गई, तो दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, तो यह देख करके उसके मन में एक विचार आया। और विचार क्या था कि द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट्स वार्म, तो वह सोच रहा है कि यह चिड़िया इसीलिए उड़ने में सक्षम है क्योंकि यह कीड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ़ ही इट्स वार्म, तो उसके दिमाग में आ रहा है कि यदि मनुष्य भी इन कीड़ों को खा ले तो निश्चित रूप से वह भी उड़ने लगेगा, वह भी उड़ सकता है। यानी मैन कैन आल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है, इफ़ ही इट्स वार्म, यदि वह भी उनको यानी उन कीड़ों को खा ले तो निश्चित रूप से वह उसको ऊर्जा मिल जाएगी और वह उड़ने लगेगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह इस प्रयोग को किसी पर आजमाना चाहता था। ही काट होल्ड ऑफ फ्यू वार्म्स, उन्होंने कुछ कीड़ों को पकड़ा। बीट देम
इंटू अ पल्प, उनको कूट कूट करके चटनी या लुगदी बना दिया। एंड मिक्सड इट इन वाटर, और उसने उसको पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू द सर्वेंट गर्ल, वह एक अपने घर में कार्य करने वाली नौकरानी लड़की के पास ले गया। एंड सेड टू हर, और उस लड़की से कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत घोल है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इस घोल को पी लोगी तो यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकोगी। कम ऑन, आओ ड्रिंक इट, इसको पियो। एंड सी, और देखो उसका परिणाम क्या होता है। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, और वह बेचारी लड़की उस एडिसन के बातों पर विश्वास कर ली। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उसके द्वारा बनाए गए मिक्सचर का उसने ग्रहण कर लिया, उसको पी लिया। करा वेल, करा अच्छा, तो सी डिड नॉट फ्लाई, करा वह उड़ी तो नहीं, बट सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम, उस छोटे एडिसन की मम्मी ने उसे चेतावनी दिया। नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण प्रयोग न करने के लिए उसकी मम्मी ने उसे चेतावनी दिया। आगे दिया है, वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, एक समय की बात है कि वह अपनी माता के साथ पोल्ट्री फार्म कराए मुर्गी पालन केंद्र गया। देयर, वहाँ पर ही सा अ हेन, उसने एक मुर्गी को देखा। इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी, यानी मुर्गी अपने अंडे के ऊपर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपने माँ से पूछा अबाउट इट, इसके बारे में, यानी मुर्गी के बारे में कि क्यों अपने अंडे के ऊपर बैठी हुई है। एंड शी आंसर्ड, उसकी मम्मी ने उत्तर दिया, द हेन इज हेचिंग इट्स एग्स, कि मुर्गी अपने अंडे को से रही है। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के पश्चात, चिकन विल कम आउट ऑफ द एग्स, और कुछ समय के बाद चूजे इन अंडों से बाहर आएंगे। तो इतना सुनते ही देखिए वह क्या कह रहा है, वाई कांट आई हेच एग्स, मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता हूँ। थॉट यंग एडिसन, उस छोटे से एडिसन ने यह विचार किया कि मैं भी उस अंडे को क्यों नहीं से सकता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स, अगले ही सुबह वह 1 दर्जन अंडे लाया। एंड सैट ऑन देम, और उन पर जा कर के बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, क्योंकि उसकी मम्मी ने बताया था कि कुछ समय के पश्चात इसमें से चिकन बाहर आएंगे, तो यही सोच करके वह जा कर के अंडों पर जा कर के बैठा। और दे रहा है कि ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात जब वह अंडों से उठा तो कह रहा है, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, लेकिन उसे कोई भी चूजे नहीं मिले। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने केवल अंडों को तोड़ दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शार्ट्स, और अपने उस नेकर को खराब कर लिया था। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसकी मम्मी ने उसकी खूब अच्छी खासी सेवा की, खूब पिटाई की। आगे दे रहा है, अ रियली फनी बॉय वजंट ही, कराया रियली, वास्तव में, फनी मजाकिया, बॉय लड़का, वजंट ही था ना, यानी वास्तव में वह एक मजाकिया लड़का था ना। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह इन सभी प्रयोगों में असफल हो गया। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देन, लेकिन अपने उन असफल होने वाले प्रयोगों से भी कुछ न कुछ सीखा। ही हैड लर्न, उन्हें यह सीखा दैट हीज आइडियाज़ वर रॉन्ग, कि उसके विचार बिल्कुल गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, आगे दे रहा है कि वह पुस्तकों का भी बहुत शौकीन था। एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और ढेर सारी पुस्तकों को वह पढ़ा करता था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड, करा उसके पापा 25 सेंट उसे दिया करते थे, फॉर एवरी बुक ही रीड, यानी हर एक पुस्तक पढ़ लेने के पश्चात उसके पापा उसको 25 सेंट दिया करते थे। अब यह देना उनके लिए क्या था, तो दे रहा है, ही रीड वाइडली, करा है कि वह बृहद रूप से पढ़ता था। एंड विद द पॉकेट मनी, और जो उसको पॉकेट मनी यानी जेब खर्च के रूप में पैसे मिलते थे, ही गाट पाता था, तो ही बॉट मोर बुक्स एंड सेटअप और स्मॉल लेबोरेटरी, तो उन जेब खर्च के भी पैसों से उसने बहुत सारे पुस्तकों को खरीदा ताकि वह पढ़ सके,
और उन पुस्तकों को खरीदा और दे रहा है एंड सेट अप स्मॉल लेबोरेटरी, और बहुत छोटी सी उसने एक प्रयोगशाला का भी स्थापना कर दिया। हिज मदर एनकरेज्ड हिम, उसकी मम्मी प्रोत्साहित करती थी। एनकरेज यानी हिम्मत बढ़ाना, उसकी मम्मी उसका साहस बढ़ाती थी। एंड हेल्प्ड हिम, और अपने बच्चे की सहायता भी करती थी इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोगों में। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। करा कुछ समय पश्चात एडिसन ने यह पाया दैट ही नीडेड मोर मनी, कि उसे अधिक धन की आवश्यकता है, टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोग को जारी रख पाने के लिए, क्योंकि उसके पास अत्यधिक पैसे नहीं थे। इसलिए उसको महसूस हुआ कि मुझे पैसा चाहिए तभी मैं प्रयोग कर सकता हूँ। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, उसे और भी अत्यधिक पुस्तकों की आवश्यकता थी। एज, क्योंकि ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, क्योंकि घर पर रखी हुई या घर पर जितने भी उसके पास पुस्तकें थीं उन सभी पुस्तकों को वह पढ़ चुका था। ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर भी घूमना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेज, नए नए स्थानों को वह देखना चाहता था। एंड न्यू पीपल, और नए नए लोगों से वह मिलना भी चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, नए पुस्तकों को पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान में और सुधार करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, और इसी के कारण उसने रेलवे में नौकरी करने के लिए निश्चय किया। एट फर्स्ट, सबसे पहले हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हिज दिस आइडिया, करा कि सबसे पहले तो उसका जो यह विचार था रेलवे में नौकरी करने का, उसके मम्मी पापा को यह विचार अच्छा नहीं लगा। एज, क्योंकि ही वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि उस समय एडिसन की उम्र केवल 12 वर्ष थी। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजन फॉर हिज डिसीजन, बट दे एग्रीड, लेकिन उसके मम्मी पापा राजी हो गए। व्हेन ही गेव देम, जब एडिसन ने उन्हें बताया, दिया, गुड रीजन, अच्छा कारण, फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय का, कि उसने बताया, कुछ अच्छा रीज़न बताया कि वह रेलवे में क्यों नौकरी करना चाहता है, तो उसके मम्मी पापा भी अंततः उससे सहमत हो गए, राजी हो गए कि जाओ ठीक है तुम रेलवे में नौकरी करना। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, और इसलिए वह अखबार बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रैवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिट्रॉयट, तो दे रहा है कि सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, और इसलिए वह अखबार बेचने वाला एक लड़का बन गया। एंड ट्रैवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिट्रॉयट, और वह डिट्रॉयट तक आने जाने वाली ट्रेन में आने जाने लगा। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे, जब पहले दिन वह कार्य करने के लिए गया या अखबार बेचने के लिए गया, तो अखबार ही न केवल बेच करके दे रहा है कि ही सोल्ड न्यूज़पेपर, उसने अखबार बेचे यानी समाचार पत्र बेचा, स्वीट्स मिठाइयों को बेचा, एंड फ्रूट्स, और उसके साथ फल को भी बेचा। एंड अर्नड $2, और उसको पहले ही दिन $2 की कमाई हुई ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा एट सपर यानी रात्रि के भोजन पर, दैट नाइट उस रात, यानी उस रात जैसे ही वो अपने माँ के साथ खाने पर बैठा तो अपनी माँ से कहा टेक दिस $, इस $, को लो, यानी उसने $1 अपनी माँ को दिया और कहा एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम वाट आई अर्न, कि एवरी नाइट, हर एक रात को, आई शैल गिव यू, मैं आपको दूंगा $1, $1 फ्रॉम वाट आई अर्न, जो कुछ मेरी आमदनी होगी, कमाई होगी, उस कमाए गए पैसे से $1 मैं प्रतिदिन आपको दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपने वादा को पूरा किया। अब आगे का वीडियो, इसका पाठ का अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग।